नमस्कार, मैं स्वप्निल श्रीवास्तव, एडवोकेट हाई कोर्ट, अपने निःशुल्क विधिक सलाह चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बैंक से लोन लेते तो हैं, लेकिन कभी सोचा है ईएमआई नहीं भर पाए तो क्या होगा? चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करता हूं। मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहले बताऊंगा लोन होता क्या है, फिर बात होगी पर्सनल लोन और होम लोन क्या होता है। लोन ना चुका पाने पर बैंक क्या करेगा? लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? कितनी सज़ा किन धाराओं में? और लोन लेने वाले के अधिकार। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब हमारे पास पैसे नहीं होते तब मुझे लोन लेना पड़ता है। निश्चित समय के लिए बैंक हमें धनराशि देती है, जिसकी वापसी हमें निर्धारित किस्तों में करना होता है। इसी को लोन कहते हैं। पहले बात पर्सनल लोन की। बिना किसी संपत्ति के गिरवी रखे जो लोन मिलता है वह पर्सनल लोन होता है, जो कंपैरेटिवली आसान होता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक रिक्वायर्ड पेपर्स की ज़रूरत नहीं होती। रिस्क कम क्योंकि कोई भी संपत्ति बंधक नहीं होती। किसी आवश्यकता का अचानक से आ जाना, जैसे बच्चों की फ़ीस जमा करना हो, गाड़ी लेना हो, शादी ब्याह करना हो या मकान आदि का रिन्यूअल करना हो, इसके लिए पर्सनल लोन लेना सबसे अच्छा होता है और मिल भी जाता है। ख़ास बात यह है कि ये अनसिक्योर्ड होता है। मकान बनाना हो, नया मकान ख़रीदना हो, पुराने बने हुए मकान को ख़रीदना हो, इसके लिए हमें होम लोन लेना पड़ता है, जो सिक्योर्ड होता है और इसमें हमें कोई ना कोई संपत्ति बंधक के रूप में रखनी पड़ती है। सिक्योर्ड का अर्थ यह है कि लिए हुए लोन का भुगतान अगर हम नहीं कर पाते तो जो संपत्ति गिरवी रखी है उसकी नीलामी कर देती है बैंक, और उस नीलामी से बकाया धनराशि की भरपाई करती है, और ये लोन कम उम्र में मिलना आसान होता है। ना चुका पाने की अवस्था में बैंक पेनाल्टी लगाती है, जो बकाया धनराशि का कुछ प्रतिशत होता है। क्रेडिट स्कोर खराब होता है, जिससे भविष्य में लोन लेने में बहुत दिक्कत होती है, बल्कि ये कहें कि लोन मिलता ही नहीं। इसके अलावा अक्सर बैंक आपकी संपत्ति को भी जब्त कर लेती है, आपका अकाउंट सीज कर सकती है, आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। इतना ही नहीं, आपको फ़ोन करके रिकवरी एजेंट के माध्यम से आपसे वसूली का भी प्रयास करती है। अब बात करते हैं लोन लेने वाले की डेथ हो जाए तो क्या होगा। पर्सनल लोन में कुछ बंधक तो होता नहीं। ऐसी स्थिति में यदि पर्सनल लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो रिकवरी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी प्रॉपर्टी को दी जाती है। डेथ के बाद हस्बैंड या वाइफ उसकी प्रॉपर्टी को रखने का ऑप्शन चुनते हैं तो बकाया धनराशि का भुगतान उन्हें करना होता है। लोन लेने के इस प्रोसेस में यदि कोई गारंटर होता है तो लोन ना चुका पाने या लोन लेने वाले की डेथ के बाद बैंक उस गारंटर को घेरती है, और अक्सर ये देखा गया है कि लोन चुकाने की जिम्मेदारी उस गारंटर की भी बन जाती है। सिक्योर्ड लोन जैसे होम लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो बैंक वसूली के लिए उसकी प्रॉपर्टी या वाहन को सीज करती है, फिर नीलामी करती है और उसी धनराशि से भुगतान करती है। वहीं अनसिक्योर्ड लोन में बैंक नॉमिनी के साइन कराती है और बीमा कंपनी से वसूल करती है। एक बात बताना चाहूँगा कि यदि लोन में बड़ी धनराशि लेनी है तो इंसान को टर्म इंश्योरेंस ज़रूर करा लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु के बाद बैंक बकाया धनराशि बीमा कंपनी से वसूलती है और उसके फैमिली मेंबर्स बहुत से परेशानियों से बच जाते हैं। अब बताता हूँ लोन ना चुका पाने की स्थिति में आपके ऊपर किस धाराओं में कौन सा केस लगेगा। नेगोशिएशन एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 138 में आपके खिलाफ़ मुकदमा हो सकता है, जिसमें अधिकतम सज़ा 2 साल की है, और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में भी आपके खिलाफ़ क्रिमिनल केस हो सकता है। आर्थिक स्थिति खराब हो जाने की सिचुएशन में घबराएं नहीं, आप बैंक से बात करें, चाहे ईमेल के माध्यम से
चाहे लोन सेक्शन के अधिकारी से खुद बात करें। भुगतान हेतु फर्दर टाइम मांगें और वन टाइम सेटलमेंट का भी ऑप्शन आपके सामने बैंक रख सकती है। बैंक चाहे तो आपको फर्दर टाइम भी दे सकती है और उसके लिए फिर से ईएमआई निर्धारित कर सकती है। सेटलमेंट के और भी ऑप्शंस बैंक के पास होते हैं। देखिए, अक्सर बैंक चाहती नहीं कि उसका रिकॉर्ड ख़राब हो, उसकी मार्केट वैल्यू गड़बड़ हो। इसलिए अगर आप अपनी स्थिति को बैंक के सामने रखेंगे तो वो पूरा प्रयास करेगी कि आपको किसी न किसी तरीके से सेटलमेंट का कोई ना कोई रास्ता बताए। जब बैंक के सामने आप नहीं जाते और कोई ऑप्शन नहीं होता, तब बैंक रिकवरी की प्रोसीडिंग अडॉप्ट करती है। लीगल एडवाइस: कोशिश करें कि लोन ना लेना पड़े, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है तो लोन लें और ईमानदारी से उसे चुकाने का पूरा प्रयास करें। ना चुका पाएँ तो बैंक से बात करें। कानूनी सलाह के लिए हमें फ़ोन करें, ज़रूरत पड़े तो व्हाट्सएप मैसेज भी। धन्यवाद।